तो हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं बहुत ही ख़ास। और मैं आप सभी को बता दूं, आज जो है यहाँ पे हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट एजुकेशन कैंप भी यहाँ पे 3 डेज़ का रखा गया है हमारे यहाँ पे एनजीओ की तरफ से। तो मैं आप सभी को मिला देना चाहूँगा हमारे ख़ास आज के मेहमान। तो सबसे पहले मैम, ईस्टर्न टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैं आपका परिचय जो जानना चाहूँगा, आपका नाम। तो मेरा नाम कविता घिमिरे है। मैं गुवाहाटी से आई हूँ यहाँ पे, और मायू में नामदफ़ा में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत सुना था इस जगह के बारे में। तो इस बार हम ये सीड नाम का ऑर्गेनाइजेशन जो ये नेचर कैंप कराता है, उनको हम अपनी कंपनी की तरफ से हम उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो हम प्रमोट कर रहे थे इसके बारे में, लोगों को बुला रहे थे। पर हमने सोचा कि हम खुद ही यहाँ पे आके कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सपोर्ट का मतलब बहुत अलग अलग टाइप से सपोर्ट होता है ना। तो हमने क्योंकि मैं अपनी कंपनी में, मैं बताऊंगी मैं कहाँ से हूँ, पर मैं एज अ सस्टेनेबिलिटी हेड काम करती हूँ। तो सस्टेनेबिलिटी हेड का मतलब ये है कि हम अपना कंपनी को कैसे हम बिज़नेस कैसे करते हैं, उसको सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, उसका स्ट्रैटेजी और उसका एक्शन प्लान मैं डिज़ाइन करती हूँ, सोचती हूँ। तो फिर मेरा खुद का बैकग्राउंड भी यही है, लाइक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मैं टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज गुवाहाटी से मास्टर्स किया हुआ था मैंने। तो मैंने सोशल वर्क पे मास्टर्स किया था और मेरा स्पेशलाइजेशन सस्टेनेबल लाइवलीहुड था। तो आजीविका, जैसे आप पैसे कमाना तो है सबको, है ना, पैसे के बिना तो हम चल नहीं सकते, लेकिन पैसे ऐसे अच्छे तरीके से कैसे कमाएं कि हम किसी का नुकसान किए बिना और अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के कैसे हम लाइवलीहुड किया जा सकता है, वो उसका स्टडी मैंने किया था। तो अभी 2018 से हमने ये कंपनी शुरू किया। तो अभी हम 5 साल से काम कर रहे हैं। तो हम लोग मेनली टूरिज़्म के ऊपर काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म के ऊपर, और हमारा कंपनी का नाम है एनकैम्प एडवेंचर्स। तो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म किस प्रकार का होता है? क्योंकि टूरिज़्म हमें पता है और सभी को पता है, टूरिज़्म घूमना, एक्सप्लोर करना। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म क्या होता है? तो टूरिज़्म जैसे आपने बोला, घूमना फिरना, है ना। अभी हमारा ये नॉर्थ ईस्ट इतना सुंदर है, बहुत कुछ है यहाँ पे जो अभी तक बाहर की दुनिया को, इंडिया में भी बाहर के लोगों को पता नहीं है, बहुत कम पता है लोगों को। और अभी टूरिज़्म एज अ सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। तो हमने देखा कि जैसे नॉर्थ में मनाली, हिमाचल, लद्दाख, हमने मास टूरिज़म करके, मास टूरिज़म मतलब बस टूरिज़म करना है, क्योंकि टूरिज़म रेवेन्यू लेके आता है, पैसा लेके आता है जगह के लिए, इकोनॉमी बढ़ता है। तो उस चक्कर में हमने क्या किया, माइंडलेस टूरिज़म करने लग गए। तो जिसमें हमने रेगुलेशंस नहीं सेट किया, हमने तौर तरीका, रूल्स कुछ सेट नहीं किया, और बस लोगों को बुलाया। अब क्या होता है, जब बाहर से अचानक से इतना सारा लोग आते हैं तो उस जगह पे इम्पैक्ट करता है। जैसे वाटर यूजेस आप बोल सकते हो, पोल्यूशन, जो व्हीकल, इतना सारा व्हीकल जब अचानक से आता है। आपने अभी जोशीमठ का न्यूज़ आपने देखा होगा, कैसे वो पूरा पहाड़ वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो टूरिज़्म इम्पॉर्टेंट है अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो। पर अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनवायरमेंटल कॉस्ट के उसमें करें तो हम कितना 5 साल के लिए टूरिज़्म कर पाएंगे, ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला समझ से, अब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अभी ब्लूम हो ही रहा है, अभी शुरू हो ही रहा है, तो हमने सोचा कि हम यंग लोग हैं और अभी का फ्यूचर यंग लोग बहुत कंसर्न है, क्योंकि हमें तो बचपन में अच्छा मौसम मिलता था ना, अभी यहाँ पंखा लगाना पड़ रहा है। अरुणाचल का नामदफा के पास में हम लोग गर्मी से मरे जा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये गलत तरीके से चीज़ें जब होता है तो हमको ऐसे भुगतना पड़ता है। अभी 20 साल बाद हमारे बच्चे तो पता नहीं कैसे जिएंगे। तो हम उसको सही तरीके से टूरिज़्म करना चाहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। तो उस पर हम लोगों को, और जो टूरिज़्म के स्टेक होल्डर्स है, जैसे होम स्टेज हो गए, ट्रैवल कराने वाले लोग हो गए, उनको हर एक पॉइंट पे ये हेल्प करते हैं कि वो कैसे
कम कार्बन इंटेंसिव चीज़ें करें, ऐसी चीज़ें, ऐसे नेचुरल प्रैक्टिसेस और लाइक जो इंडिजिनियस तौर तरीका का है, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल प्लेट्स को मना करना, रीयूजेबल रखना, पानी का क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना। और जब हम गेस्ट को वो हमसे बुकिंग करते हैं, क्योंकि हमारे गेस्ट मोस्टली आउट ऑफ इंडिया एंड इंडिया के दूसरी जगह से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो उन लोग यहाँ पे जब नागालैंड जाते हैं और देखते हैं कि बैम्बू में पानी पिया जाता है, बैम्बू का थाली होता है, और वो कितना लंबा टाइम तक चलता है, बैम्बू कितना सस्टेनेबल एक मटेरियल है। तो हम ऐसे उनको नॉलेज ऑलरेडी है, हम कुछ नहीं कर रहे, नॉलेज ऑलरेडी है, हम बस लोकल लोगों को बोल रहे हैं कि उस नॉलेज को आप लेके टूरिज़्म को उस तरीके से करो ताकि आप अननेसेसरी कार्बन एमिशन और ज़्यादा नहीं करो। तो हम लोग गेस्ट से 2.5% का एक टैक्स भी लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी टैक्स बोलते हैं, और वो जो पैसा आता है हम वो पैसा को ऐसे कम्युनिटी वर्क, जिसमें कम्युनिटी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन काम करते हैं, पेड़ लगाने का, वाटर मैनेजमेंट का, फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करने का, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है छोटे छोटे जिनके साथ इतना पैसा नहीं रहता है, तो उन लोगों को हम सपोर्ट करते हैं फंड के थ्रू और अपने नॉलेज के थ्रू। तो वैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे आज के डेट पे हम बहुत खुशनसीब है कि आप लोग के जैसे सोशल वर्कर या NGO की तरफ से हमें जो है मदद करने के लिए आगे आया, क्योंकि नमदफा एक बहुत ही सुंदर जगह और यहाँ पे स्पेसिस बहुत सारा पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 4 बिग कैट्स लोग हैं। हाँ, तो जैसे ही आप लोग का कंट्रीब्यूशन अगर इसी तरह से हमें साथ देंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, साथ ही आगे बढ़ें। तो आपकी स्पीच में मैंने एक बात सुना था कि आपके जितने भी एक्सपीरियंस रहा और आपने जो भी कोर्स किया उसके पीछे भी कुछ आपका जर्नी रहा कि आपने बहुत पीस के लिए कोशिश किया, घुमा फिरा, लेकिन आपको फाइनली जाके ये काम आपको अच्छा लगा। तो जितने भी यहाँ के यूथ्स हैं या मेरे व्यूवर्स हैं उन सभी को आपकी तरफ से एक मैसेज दे दीजिए कि हमें जो है एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए और हमें अपना लाइफ में खुशी रहना है तो हमें करना क्या चाहिए। तो थैंक यू सो मच। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि कभी कभार मैं खुद ही रिफ्लेक्ट करती हूँ। हम बहुत बच्चे लोग हम बहुत भटके हुए हैं क्योंकि हमें बहुत अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है ना। हम देखते हैं कि कोई बहुत पैसा कमाता है, सक्सेसफुल होता है, तो हम छोटा मोटा काम करना ही नहीं चाहते हैं। हमको ये चाहिए कि बड़ा पैसा हो, बड़ा काम हो। पर जो इंसान वो ऑलरेडी बड़ा काम कर भी रहा होता है ना, उसके अंदर बहुत खोखलापन होता है क्योंकि वो चीज़ मे बी उसका पैशन नहीं था, मे बी वो चीज़ करने के लिए बना नहीं था। तो फिर लोग 40 इयर्स ओल्ड होते हैं, 50 इयर्स ओल्ड, 60 इयर्स ओल्ड में भी वापस आके ऐसा कुछ काम में लगते हैं जो उनको पसंद है। तो अगर हम अपना लाइफ का पर्पस समझ पाए, और पर्पस बोलने से बहुत बड़ा नहीं होता है। आप जिस जगह पे हो उस जगह पे आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है जिसको आप सबसे ज़्यादा आप समझ सकते हो, उसका पेन फील कर सकते हो। क्योंकि हम जब तक कोई चीज़ का पेन नहीं फील कर सकते ना, उसके लिए हम पैशनेटली काम भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बार वो समझ में जब आ जाता है ना, बहुत ज़रूरी है कि एकदम सामने क्या है, और कोई काम का अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना है। मैं जब क्लास 11 में थी तब से मैंने वॉलंटियर करने को शुरू किया था। तो अभी मेरा जॉब करने वाला 1 साल ही हुआ है इस कंपनी में, ठीक है। लेकिन मैंने काम का एक्सपीरियंस पूछेंगे कोई तो मेरा 12 साल का काम का एक्सपीरियंस है। तो मैंने कितना पैसा कमाया उसमें मैंने खुद को तोल रही हूँ, और मैं कॉन्फिडेंस से अभी बोल भी पा रही हूँ क्योंकि मैंने काम सीखा है लोगों के वहाँ पे जाके। पैसा के पीछे नहीं भागना है, पैसा आ जाता है अगर आप एक सॉलिड वो बना सकते हो कि आपको क्या पसंद है। धीरे धीरे मैं अभी भी बहुत कम पैसा कमाती हूँ, लेकिन अभी मैं कम पैसे में खुशी से रहना सीख गया है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है ना, वरना तो मेरे साथ 5 लाख भी हो सकता है महीने का, लेकिन मेंटल पीस नहीं है, मैं सो नहीं पा रही हूँ, तो नो पॉइंट ऑफ लिविंग अ लाइफ। अभी मुझे 20-25 हज़ार ही मिलता होगा, लेकिन आई एम ग्रोइंग एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, आई एम कंट्रीब्यूटिंग, सो दैट कीप्स मी अलाइव। तो मैम
बहुत थैंक्स रहेगा कि हमारे साथ जुड़ा, आपका कीमती समय, कीमती वक्त हमें दिया। तो आज ये जो 3 डेज़ का एजुकेशन एनवायरनमेंट एजुकेशन कैम्प रहा, इसमें बहुत सारा एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टूडेंट लोगों को किया गया जो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप पर्सनली ये कैम्प के बारे में जितने भी जनता है या व्यूवर्स है उन सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई तो यहाँ अटेंड नहीं कर पाएगा। यस, ये कैंप इतना इम्पोर्टेंट है और मुझे ऑलरेडी मालूम था कि ऐसे टाइप के कैंप्स कितने क्योंकि हम बच्चों के लिए खास करके इसको डिज़ाइन कर रहे हैं और वो हमारा फ्यूचर डिसीजन मेकर्स है, वो आगे जाके अलग अलग प्रोफेशन में जाएंगे और हर प्रोफेशन में एनवायरनमेंट ऐसे कुछ अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट के अंदर ही सब काम करते हैं। तो वो बेसिक नॉलेज हमको होना हमारे स्कूल्स में मिस हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिक नॉलेज। तो ये जब इन लोग को मिलता है तो हम थोड़ा सा होपफुल हो सकते हैं कि फ्यूचर में गलत डिसीजन नहीं लिया जाएगा छोटे छोटे चीज़ों में। और एंड इट इज़ ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट कि लोकल बच्चों को, मतलब मायों के, मोस्टली बच्चे मायों के हैं, कुछ ईटानगर से भी आए हैं, लेकिन अभी वो लोग ने खुद बोला कि उनको नामदफ़ा के बारे में ज़ीरो नॉलेज था। उनको मालूम ही नहीं था कि नामदफ़ा वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी में लिस्ट में सेकंड आता है, अमेज़न फॉरेस्ट के बाद आता है। कितना बड़ा बात है, लेकिन उससे 10 किलोमीटर दूर रहने वाले बच्चों को उसका सिग्निफिकेंस अगर नहीं मालूम है तो वो कैसे वैल्यू करेंगे, वो कैसे फ्यूचर के लिए सोच पाएंगे कि हमको इसी जगह पे, इसी माटी पे काम करना है। वो लोग तो देखेंगे ना कि हमको बाहर जाना है, इंडिया, दिल्ली जाना है, US जाना है, बाहर जाके काम करना है, और तो माइग्रेशन भी होता रहता है। फिर यहाँ का डेवलपमेंट कौन करेगा? तो ये ऐसे कैंप्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा, और इतना अच्छा है कि कितने सारे लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ नामदफ़ा से, फिर सीड जैसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग है ही नहीं, 2-4 लोग हैं, 2-4 लोग कितना पैशनेटली उन लोग ने हम लोग को एक जन को जोड़ा और इनवाइट किया। और कुछ अच्छा चीज़ होता है तो हम अपना काम वाम सब छोड़ के आ जाते हैं यहाँ पे। हमारा कोई वैसे मॉनेटरी बेनिफिट या एक्सचेंज नहीं होता है इन सब चीज़ में, क्योंकि सब लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर देख रहे हो और आपके बच्चे के लिए भी आप नेक्स्ट टाइम भेज सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है।